हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस मैथ्स। सो इस टाइप की कुछ अगर आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो हमने इससे पहले जो 4 पार्ट पढ़े हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट टॉपिक से, उसमें हमने सीखा था कि जब भी आपके पास में इस फॉर्म की कोई इक्वेशन होती है तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं, और उसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है जीएस इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई होता है। और हमने सी एफ और पी आई यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रेशन या पूरक फलन या फिर विशिष्ट समाकलन की जो मान है, उनकी जो वैल्यूज है वो कैसे फाइंड करता है, वो सब हमने देखा था। तो आई सजेस्ट टू पहले आप हमारे वो वीडियो देखें, जिससे कि आपको ये वीडियो बिल्कुल भी इजी लगेगा। हम यहाँ पे कुछ एक स्पेशल केस की बात कर रहे हैं। हमने 2 केस की ऑलरेडी बात कर ली थी कि इफ qx इज इक्वल टू 0 एंड qx इज नॉट इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पे एक इंटीग्रेशन में इसमें एक स्पेशल केस की बात करते हैं इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन में। इफ qx इज ऑलवेज e रेज टू पावर ax, अगर आपके पास में क्वेश्चन में ऐसा गिवन हो, हमेशा क्वेश्चन में e रेज टू पावर ax अगर आपके पास में गिवन होता है, क्वेश्चन में उस क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है, गिवन है, तब उसको हम एक उसके जो पर्टिकुलर इंटीग्रेशन होता है, पीआई जो होता है विशिष्ट समाकलन, उसको हम बिल्कुल इजी मेथड से बिल्कुल अलग अलग पॉइंट्स हम फाइंड कर सकते हैं। सो हाउ कैन वी फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर इन द केस qx इज ऑलवेज इज इक्वल टू e रेज टू पावर ax। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि पहले मैं बता देता हूं कि यहां से यहां तक का जो टर्म है इसको हम कहते हैं फंक्शन ऑफ डी। ओके, ये फंक्शन ऑफ डी होता है। यहाँ पे हमने जो है, एक बार ध्यान रखें, डी बाई डी एक्स को हमने कैपिटल डी से डिनोट किया है, इसके साथ में वाई हो जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा क्यू एक्स। तो इसके अगर सॉल्यूशन की बात करता है, दैट इज जनरल सॉल्यूशन इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। इसका मीनिंग होता है व्यापक हल बराबर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी कि पूरक फलन इज इक्वल टू पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी कि विशिष्ट समाकलन। सी एफ ज्ञात करने का मेथड आप हमारे पार्ट 2 में देख सकते हैं, जो कि वीडियो का पार्ट 2 है। वहां पे हमने आपको बताया कि सीएफ कैसे फाइंड करते हैं, और जब हम यहाँ पे एक एग्जांपल करेंगे तो आपको यहाँ पे भी क्लियर हो जाएगा कि सीएफ कैसे फाइंड करते हैं, बट उनके जो फॉर्मूले हैं वो आप वहां जाके देख सकते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे पर्टिकुलर पीआई कैसे फाइंड करते हैं, यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल यहाँ पे कैसे फाइंड करते हैं। तो वो हम यहाँ पे देखते हैं कि इस कंडीशन में व्हेन qx इज e रेज टू पावर ax। तो अब हम यहाँ पे कुछ इसकी और कंडीशन के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे देखता हूं कि इफ फंक्शन ऑफ d नॉट इज इक्वल टू 0, जब आपके पास में ये 0 नहीं होता है। अब ये 0 कैसे नहीं होता, तो यहाँ पे हम देखते हैं आगे किस कंडीशन में 0 नहीं होना चाहिए, जब हम इसमें a की वैल्यू पुट करते हैं। जैसे आप देखें यहाँ पे कि पी जो होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है फंक्शन ऑफ डी क्यू एक्स। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर रहे हैं। तो वैल्यू पुट करने पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ये हो जाएगा एफ डी, एंड यहाँ पे हम क्या हो जाएगा e रेज टू पावर ax। ये जो a होता है, इस a की वैल्यू को अगर हम d की जगह पुट करते हैं, इट मींस d इज इक्वल टू a अगर हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो d इज इक्वल टू a पुट करते हैं अगर ये 0 नहीं होता है। d इज इक्वल टू a पुट करने पे ये 0 नहीं होता है, तो आप ध्यान रखें 1 अपॉन a e रेज टू पावर ax ही इसका आंसर होगा। पुट द वैल्यू ऑफ a इन फंक्शन ऑफ d वेयर फंक्शन ऑफ a जो है यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए। वैसे होगी भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन है ये 0 के इक्वल ही नहीं है ना, तो ये वाला फंक्शन तो 0 के इक्वल होगा ही नहीं। सेकंड हम बात करते हैं यहाँ पे कि इफ फंक्शन ऑफ a इज इक्वल टू 0, सॉरी फंक्शन ऑफ d इज इक्वल टू 0, यहाँ पे ये जो है वो 0 के इक्वल हो जाए। तो कैसे देखते हैं, यहाँ पे आपके पास में अगर सेकंड कंडीशन की अगर हम बात करते हैं कि इफ फंक्शन ऑफ d इज इक्वल टू 0, अभी इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि जब हम इसमें ये वैल्यू पुट करते हैं, इट मींस पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास में कुछ अलग फंक्शंस होंगे। कैसे देखो आप यहाँ पे qx तो हमको क्या गिवन होगा, ऑलवेज e रेज टू पावर ax की फॉर्म में होगा, बट यहाँ पे एफ डी जो होगा वो किसकी फॉर्म में होगा, d माइनस a पावर r। यहाँ पे d जो है उसमें a कोई भी कॉफिशिएंट हो सकता है, या b कोई कॉफिशिएंट हो सकता है, इसकी जगह b रख सकते हो, a रख सकते हो। तो यहाँ पे इस फॉर्म में अगर हैं तो इसको हम क्या करते हैं, फंक्शन ऑफ एफ डी, एंड यहाँ पे क्या लिखते हैं, qx लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं, qx लिखते हैं। अब आप जो है वो इसकी वैल्यूज पुट करें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ d माइनस a टू द पावर r, एंड यहाँ पे आ जाएगा e रेज टू पावर x। फिर आप वही काम करें, x इज इक्वल टू a पुट करें। अगर आप यहाँ पे x इज इक्वल टू a पुट करते हैं तो pi की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे पी इज इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पे फंक्शन ऑफ डी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा जब आप ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं। हमको 0 नहीं करना है, तो इसका सॉल्यूशन आप हमेशा ध्यान रखें, इसका सॉल्यूशन होगा x टू द पावर r
एंड आर फैक्टोरियल ई रेज टू पावर ए एक्स, ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके, तो आप इस टाइप से इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। सेकंड केस में हम बात करते हैं कि थर्ड केस में अगर हम यहां से देखते हैं कि आपके पास में दो फंक्शन हो जाए, यानी कि क्यू एक्स की जगह पे तो ई रेज टू पावर ए एक्स ही रहे, लेकिन एफ एक्स यानी एफ डी की जगह पे, यानी कि जो डेरिवेटिव वाला फंक्शन है उसमें क्या हो जाए आपके पास में जी डी हो जाए और उसी के साथ में डी माइनस ए टू द पावर आर हो जाए। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें ये वाली जो टर्म है नॉट इज इक्वल टू जीरो है और ये वाली टर्म जो है वो इज इक्वल टू जीरो है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, दोनों फॉर्मूले अप्लाई करेंगे जो मैंने केस नंबर 1 और केस नंबर 2 में बताया है। इट मींस अगर इस टाइप से अगर आपके पास में कोई फंक्शन होता है तो विशिष्ट समाकलन या पर्टिकुलर इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा जी डी और यहाँ पे अगर आपके पास में आ जाएगा डी माइनस ए पावर आर ई रेज टू पावर ए एक्स। तो इसका अगर आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है, दैट इज अगर यहाँ पे जो है जीरो के इक्वल नहीं हो रहा है तो यहाँ पे तो हम सीधी वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा जी ऑफ ए, और यहाँ पे हम जो है वैल्यू पुट करने पे जीरो आता है ना, वैल्यू पुट करने पे जीरो आता है। इट मींस वी विल पुट हियर द फॉर्मूला ऑफ पी आई, ये वाला जो फॉर्मूला है यानी कि एक्स टू द पावर आर, आर इज द पावर ऑफ डी माइनस ए, जो फंक्शन है उसकी पावर है। ओके, तो डी ये हो जाएगा एक्स टू द पावर आर एंड आर फैक्टोरियल ई रेज टू पावर ए एक्स, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल या फिर वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल। हम यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये जो है फॉर्मूले कैसे होते हैं। बेसिकली जब किसी चीज का एग्जांपल नहीं करते तो हमको वो चीज इजीली समझ में नहीं आती है, और एग्जांपल करने से हमको एकदम इजीली वो चीज समझ में आ जाती है। तो हम यहाँ पे एग्जांपल के फॉर्म में देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और एकदम सिंपल क्वेश्चन से हम इसको पूरा एकदम क्लियर कर लेंगे। क्वेश्चन है d3y/dx³ प्लस 3d2y/dx² प्लस 3dy/dx प्लस ये हो जाएगा y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स। ओके, हम यहां से इसका जो सॉल्यूशन है वो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है, d/dx को किससे डिनोट करना होता है, d से। इट मींस यहाँ पे अगर स्क्वायर होगा तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, अगर क्यूब होगा तो यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, d3 या फिर d³ प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको क्या लिखेंगे 3d²y, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3dy इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स। सॉरी, यहाँ पे प्लस y भी है ना, इसलिए यहाँ पे हम y भी लिख लेंगे, प्लस ये आ जाएगा y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स। अब आप यहाँ पे देखें, मैं y को कॉमन ले रहा हूँ तो हमारे पास में फंक्शन बनेगा d का, तो ये हो जाएगा d³ प्लस 3d² प्लस 3d प्लस 1, y को मैंने कॉमन लिया तो ई रेज टू पावर माइनस एक्स। इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा GS वो किसके इक्वल होगा, CF प्लस PI। हमने यहाँ पे PI का मेथड पढ़ा है, CI का मेथड नहीं पढ़ा है। मैंने आपको कहा था वीडियो की स्टार्टिंग में कि हम यहाँ पे CI फाइंड करने की बात करेंगे। CI कैसे फाइंड करता है वो भी मैं आपको यहाँ से बताऊंगा। तो सबसे पहले CI फाइंड करने के लिए वी हैव टू फाइंड द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। सो हम यहाँ पे फाइंड करते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 की अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन को हम कहते हैं सहायक समीकरण। इसको क्या कहते हैं, सहायक समीकरण। अब सहायक समीकरण कैसे ज्ञात करना होता है, यहाँ पे जहां जहां डी है वहां पे आप क्या पुट करेंगे, m पुट कर लेंगे। इट मींस ये क्या हो जाएगा m³ प्लस 3m² प्लस ये क्या हो जाएगा 3m प्लस 1, और y को जीरो कर देना, इसको भी जीरो कर देना। इट मींस यहाँ पे इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मुझे यहाँ पे ये m+1 होल क्यूब दिख रहा है, तो यहाँ से अगर हम m की बात करेंगे तो m के यहाँ से 3 रूट होंगे, दैट इज -1 -1 एंड -1। कैसे होंगे हम इसको आपको बता देते हैं। जब आप m³ को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं m+1 एंड m+1 is equal to 0. It means m is equal to -1 and -1. All are the root is equal. जब रूट इक्वल होता है ना तो CF की जो वैल्यू होती है उसका जो मान होता है, CF की वैल्यू होती है y इज इक्वल टू, यहाँ से CF की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू C1 प्लस C2x प्लस C3x, जहाँ पे C1 C2 C3 ओके यहाँ पे x² हो जाएगा। ये जो C1 C2 C3 है ये क्या कांस्टेंट है, वेयर C1 C2 C3 आर दी कांस्टेंट। ये कोई भी कांस्टेंट हो सकता है और बाहर आएगा आपके पास में e रेज टू पावर ax। यहाँ पे a कौन है, या फिर सॉरी e रेज टू पावर mx होता है, m कौन है -1 है ना, सभी इक्वल है, यहाँ पे हो जाएगा -x। ये हो जाएगा आपके पास में इक्वेशन नंबर 2। इट मींस दिस इज द वैल्यू ऑफ CF।
बट अब आपको पी आई की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप ध्यान रखें यहाँ पे कि जब आप पी आई की वैल्यू फाइंड करते हैं ना, इसको आप आपके जो ऑर्डिनरी मेथड है उससे भी फाइंड कर सकते हैं, जो कि आपको पार्ट 3 में बताया गया है। पार्ट 3 में भी आप जाके जो मेथड बता रहे हैं वहां पे उसको भी आप कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। बट यहाँ पे हमारे पास में स्पेशल केस है। क्या स्पेशल केस है कि राइट हैंड साइड में ई रेज टू पावर ए एक्स है ना, ए की वैल्यू क्या है -1 है ना। तो इस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 1/f/d ये तो फॉर्मूला होता है जनरल पी एक्स का, सॉरी पी आई का, पर्टिकुलर इंटीग्रल का। तो ये हो जाएगा पी आई इज इक्वल टू 1/d। डी क्या हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे, तो डी क्या है, डी एफ डी यही तो होता है ना, इसी को तो हम कहते हैं दिस इज द फंक्शन ऑफ डी, वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स की फॉर्म बन रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एफ डी कौन है, डी क्यू प्लस 3d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 1। इट मीन्स हम यहाँ पे जो इसका फंक्शन है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा डी क्यूब प्लस 3d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई रेज टू पावर -x। अगर मैं यहाँ से इसको लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकते हैं, d प्लस 1 होल क्यूब लिख सकते हैं ना, वी कैन राइट एज d प्लस 1, बिकॉज ये देख सकते हैं d प्लस 1 का होल क्यूब बन रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने जैसा कि आपको ऊपर कंडीशन में बताया था, हम इस टाइप की कंडीशन में क्या करते हैं, ई रेज टू पावर x में जो a है इसका हम कंपैरिजन ई रेज टू पावर ए एक्स से करते हैं। तो a की वैल्यू क्या मिलती है हमको, यहाँ पे -1 मिलती है। तो d में क्या करना है, d इज इक्वल टू a इज इक्वल टू -1। जब आप इसमें पुट कर रहे हैं, जब ये पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/f/d किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। जब ये 0 के इक्वल होता है तो आप देखें यहाँ पे क्या कंडीशन बनती है, जब ये 0 के इक्वल होता है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इस फॉर्मूले का यूज हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास में फॉर्मूला पी आई इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, x टू द पावर r एंड r फैक्टोरियल ई रेज टू पावर ए एक्स। अब आप यहाँ पे देखें r क्या है, देखो a की वैल्यू तो आ गई -1, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी r की वैल्यू। इट मीन्स x टू द पावर 3 अपॉन क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल एंड ई रेज टू पावर -x हो जाएगा, यानी -ax, a की वैल्यू -1 है तो ये हो जाएगा -x। इस टाइप से हम यहाँ पे बिल्कुल इजीली पीआई फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज आप पीआई को उस मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं जो कि हम वहां पे यूज करते हैं। ओके, जिसमें हम क्या करते हैं, पीआई को इस फंक्शन में रखते हैं और यहाँ से फिर इसका क्या करते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, इसको पार्शियली इंटीग्रेट करके हम यहाँ पे यूलर्स जो फॉर्मूले होते हैं उनका यूज करता है, वैसे भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमने एक स्पेशल केस पढ़ा है ना, स्पेशल केस में e की पावर यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब भी आपको क्वेश्चन के राइट हैंड साइड में मिले तो आप इस मेथड का यूज करें, जिससे कि आपके पास में बिल्कुल इजीली पी आई की वैल्यू फाइंड हो सकती है। सो अब क्या करना है, फ्रॉम वैल्यू पुट द वैल्यूज ऑफ सी एफ एंड पी आई फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 into equation number 1 that is gs is equal to cf plus pi। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं तो gs is equal to y is equal to cf की वैल्यू क्या है, c1 plus c2x plus c3x स्क्वायर that is equal to ये हो जाएगा c1 plus c2x plus c3x स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा e raised to power -x। और pi की वैल्यू क्या है, x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल ई रेज टू पावर -x। ये हो जाएगा इसका आंसर। आप इसका आगे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट जनरल में हम यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं। सो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है, ये जो मेथड है, ये जो इसका स्पेशल केस है वो समझ में आया होगा। तो बने रहिए हमारे साथ में, हम आपको इसी टाइप से बीएससी के पूरे कोर्सेज करवाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल MS मैथ्स।